एपिसोड की शुरुआत में हमें हान डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी कमज़ोर लोग रहते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से बुली हुआ करते हैं। फिर हम कुछ कार्ड्स वगैरह को देखते हैं जो कि एक मैदान में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला था। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे। बाकी तो सारे मर्द लोग थे, लेकिन इनमें एक लड़की भी आई हुई थी जिसके साथ मेट थी और उसे पूरा भरोसा दिलाती है कि आप यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करेंगे। उस लड़की का नाम था शिन यांग कि उनके साथ खड़ा हुआ लड़का उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। शिन यांग के साथ खड़े हुए बंदे को काफी गुस्सा आ गया था। वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी शिन यांग उसे फाइट करने से रोक देती है और साथ पे खड़ा हुआ कार्ट वाला बंदा उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारा नाम शिन यांग है ना, मैंने तो उसके बारे में कभी भी नहीं सुना। चलो हम भी देखते हैं कि तुम लोग कैसे हमसे जीत पाओगे। और बाकी भी जितने भी मर्द हजरात खड़े हुए थे उस लड़की का मजाक उड़ाते रहते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक लड़का युआन फैमिली के आए हुए मेंबर को यही कहने लग जाता है कि हमने सुना है कि तुम्हारी फैमिली के और शिनयांग फैमिली के ताल्लुकात काफी अच्छे होते जा रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम लोग तो बिजनेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो ना? तो युआन फैमिली का बंदा कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो पहले वाला लड़का युआन फैमिली के लड़के को कहने लग जाता है कि ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा। अब को काफी लोग आके खड़े हो गए थे, वो भी इस रेस को देखना चाहते थे कि शिन जैंग के साथ खड़ा हुआ लड़का अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके झंडे को गिराने की कोशिश करता है कि तभी वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसी लड़के के झंडे को नीचे गिरा देती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आ गया था। और उस झंडे को गिराने वाला शिनजैंग की टोली का ही एक लड़का था और वो उसे कहने लग जाता है कि मिस्टर मिंग, अगर आपको फाइट करना ही है तो आप कोर्ट में आकर फाइट कीजिएगा, यहाँ पर फाइट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब वो मिंग को ये कहता है कि देखो यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं, अगर तुम हमें बुली करोगे तो इससे तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी। मिंग बाकी लोगों को देखकर अब थोड़ा सा परेशान हो गया था। मिंगू से कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम ग्राउंड में एक दूसरे के साथ निपट लेंगे। और अपने साथ खड़े हुए चमचे के कान में कुछ फूल फुलाता है, उसे शायद किसी प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि इसे फॉलो करना। मिस्टर मिंग नीचे खड़े हुए लोगों की तरफ देखता है तो उसकी नज़र जुआन पर पड़ गई थी और वो उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें शिनयांग फैमिली के बारे में कुछ पता है? तो वो जब शिनजैंग फैमिली की तरफ देखता है तो कहने लग जाता है कि हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि इनके पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट ज़रूर मौजूद होगा जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ब्रदर जॉन के साथ एक और लड़का खड़ा हुआ था कि तभी एक बंदा आकर उसके कान में प्लान बनाता है कि इन लोगों को निपटने के लिए उनका क्या प्लान है। इसके बाद वो ब्रदर जॉन के पास जाकर कहता है कि अब से तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। और वहाँ पर एक बंदा ड्रम बीट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि अब सभी लोगों को रेस के लिए तैयार होना होगा। जैसा ही उसने आखिरी बार ड्रम बजाया था, इसके बाद ही सारे के सारे लोग अपनी अपनी कार्ड्स को दौड़ाने लग जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि इसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल कर सकें। और त्यान सिंह अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से दौड़ा रहा था, तो ये देखने के साथ लड़की कहने लग जाती है कि तुम इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी क्यों क्यों दौड़ा रहे हो? तो वो बताने लग जाता है कि मैंने उनके मैसेज के बारे में अंदाज़ा लगा लिया था। उनका यही मैसेज है कि वो लोग आज हम पर अटैक करेंगे और हमें मारने की कोशिश करेंगे। कि इतने में ही बाकी लोग उनके ऊपर तीरों से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे पहली बार तो ये बच गए थे और कहते हैं कि अब हमें बचने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। के साथ खड़ा हुआ लड़का पड़े हुए कवर को उठा लेता और कहता है इसकी मदद से मैं उनको तीरों को रोकने की कोशिश करूंगा। ये लोग भी उन पर तीरों की मदद से अटैक करते हैं, वो लोग भी इनके ऊपर अटैक करते हैं कि इसके हाथ में जो कवच था वो टूट जाता है। अब इनके पास उन तीरों से बचने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी कि बाकी के कार्ड्स के लोग इनके इर्द गिर्द आ जाते हैं ताकि इन्हें घेर कर इनके ऊपर अटैक कर सकें। और वो लोग इन्हें ये भी कहने लग गए थे कि अब हम देखना चाहेंगे कि आखिर तुम लोग भाग कर जाते कहाँ हो। वो दोनों साइड्स पे आकर इनके कार्ड पर अटैक कर देते हैं, जिससे संभाल पाना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। और बाकी सारे के सारे लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, इन पर हंसते रहते हैं। इन्हें भी पता था कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा कि लड़की तेयान सिंह को कहने लग जाती है कि अब जरा आगे और संभल कर काम करना। और उनके तीरों से बचने के लिए किन ने अपने वेपन्स बाहर निकाल लिए थे कि उन्हीं में से एक कार्ट वाला बंदा जैसे तीर की मदद से इनके ऊपर अटैक करता है तो ये अपने वेपन का इस्तेमाल करके उसके तीर को डाइवर्ट कर देता है और वो साथ मौजूद दूसरे कार्ट में जाकर लगा था, इससे वो कार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। इनसे उन लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा अटैक करने के लिए तैयार हुए थे कि ये भी अपने वेपन्स को हाथ में पकड़कर तैयार था कि उन्हीं में से एक बंदा फिर 3 तीरों को एक साथ ही उन पर अटैक करने के लिए चिल्ला देता है।
दो तीरों को तो किन रोकने में कामयाब हो गया था कि एक तीर त्यानशिन में लगने वाला था कि वो अपने मुंह की मदद से उस तीर को रोक लेता है। ये देखने के साथ तीर चलाने वाला मिंग हैरान हो गया था। फिर वो जब लड़की कहती है कि हम में से अब दोबारा अटैक करना होगा कि ये एक चीज़ उनके घोड़ों की तरफ फेंकते हैं, जो कि उनके घोड़ों के पाँव को वहीं पर जकड़ लेती है, जिससे वो कार्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसका बंदा उछलकर इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था कि देखने के साथ ही लड़की तीर की मदद से उसे पीछे दरख्त पर लटका देती है और इस सब की वजह से उस लड़के को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। और इस सब की वजह से शिंगजैंग फैमिली के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। पीछे उनके सिर्फ एक ही कार्ड बचा था, लेकिन उसके लोग काफ़ी डरे हुए थे। वो इनके साथ अब पंगा लेने के लिए तैयार नहीं थे। और वो लड़की इन लोगों को ये कहने लग जाती है कि हमारा यही मिशन है कि हमें टॉप पर जाना है, तो बस आगे बढ़ो और नंबर 1 पोजीशन को हासिल करो। ये लोग अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि इनकी नज़र कुछ हिरन्स पर पड़ जाती है और उनमें उनका लीडर भी शामिल था और ये भी अपनी कार्ड को उनके मुताबिक दौड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो सबसे आगे भाग रहा है, हमें लगता है कि वही इनका लीडर है। वो काफ़ी तेज़ भाग रहा था, तो ये देखने के साथ ही लड़की कहती है कि त्यानशिंग, तुम क्या चाहते हो कि वो हमसे हाथ से निकल जाए? जल्दी भगाओ, उसके करीब जाओ ताकि हम उसे मार सकें। त्यानशिंग गाड़ी को तेज़ भगा रहा था कि तभी भी उसके करीब नहीं पहुंच पा रहे थे कि लड़की फिर एरो की मदद से उस पर अटैक करना चाहती थी। उसके इर्द-गिर्द काफ़ी सारे हिरन थे, जिसकी वजह से उस पर डायरेक्टली अटैक करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था कि उसके साथ खड़ी हुई मास्क वाली लड़की ये देखने के साथ ही अपनी तरकीब का इस्तेमाल करती है और बाकी हिरन्स के ऊपर जाल फेंक देती है, जिसकी वजह से अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। तो जैसा ही अब उसने उसके ऊपर अटैक किया था कि वो अब हिरन से नहीं बच पाता और इसी के साथ वहीं पर मारा जाता है। ये लोग अब हिरन के करीब अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं और त्यानशिंग कहने लग जाता है कि रूह, तुम्हारे जाल की वजह से हम उसे मार पाए, जबकि वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारी लॉर्ड की मेहरबानी है और उसकी तीरंदाजी की वजह से हम उसे मार सके। किन भी इस बात को लेकर अपनी लॉर्ड की तारीफ करता है, तो वो कहने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम सभी लोग मेरे साथ हो तो इसलिए मैं इसे मार पाई। और वैसे भी ये सिर्फ एक डेयर किंग ही है, हमें और भी काफ़ी सारे लोग चीज़ों को पकड़ना है और इसके साथ टॉप पर जाना है। वो त्यानशिंग को कहते हैं कि त्यानशिन, अब हमें वापस जाना होगा। वो जैसे वापस जाने के लिए अपने घोड़ों को तैयार करता है, तभी एक तीर उसके फेस के पास से गुजर जाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि उन्हें घेरने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ चुके हैं और इन सभी लोगों को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि युआन ही था। युआन को देखने के साथ ही लॉर्ड कहने लग जाती है कि हमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, जो किसी को यहाँ पर मारेगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी, मैंने सही कहा ना? तो युआन क्लैन का मेंबर यही कहने लग जाता है कि तुमने काफ़ी सारे क्लैंस को गुस्सा दिला दिया है, तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? तो लॉर्ड उसे कहने लग जाती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो युआन फैमिली का मेंबर कहने लग जाता है कि इसके बारे में तो तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम्हारे साथ आके क्या करना है। वो अपने एक मेंबर को कहता है कि इस पर अटैक करो, वैरो की मदद से उस पर अटैक करता है। उसके बाल जो कि बंधे हुए थे अब वो बिल्कुल खुल जाते हैं। वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ये देखने के साथ युआन फैमिली का मेंबर भी काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और वो उसे ये कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें अब गौर से देख रहा हूँ, तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।